बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आई एम वजीहा अब्दुल खालिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम इंग्लिश राइटिंग की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रेसी राइटिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और ये ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग इन सबसे डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं और हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। पर आज हमें पैराग्राफ्स दिए जाएंगे और फिर उन पैराग्राफ्स को हम छोटा करेंगे। किस तरह से प्रेसी लिखते हैं आज हम वो सीखेंगे। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने यहाँ लिख लिए हैं और इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करके देखेंगे कि प्रेसी को किस तरह लिखा जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज समरी ऑफ ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ टेक्स्ट। यानी कि जो भी पैराग्राफ्स हमें दिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं, उनकी एक समरी बनानी है होती है हमें। ऑल एसेंशियल्स का मतलब है तमाम जो अहम पॉइंट्स होते हैं, जो भी अहम बातें होती हैं, हमने उन सब को लेकर उन पैराग्राफ्स को छोटा करना होता है, प्रिसाइज करना होता है। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज। ये जो वर्ड है प्रेसी, वो हमारे पास ड्राइव किया गया है, लिया गया है वर्ब प्रिसाइज से, जिसका मतलब होता है छोटा करना। यानी जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हमें दिए जाएंगे उनको हम छोटा करके एक सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उसमें सारे इसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए, कोई भी अहम बात मिस नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्स, एविडेंसेस वगैरह भी हमें बताने होंगे। मतलब हम उस पैराग्राफ को छोटा कर दें जो हमें दिया गया है, लेकिन वो कंप्लीट नजर आना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स। यानी कि जितने भी हमें पैराग्राफ में वर्ड्स दिए जाते हैं, पहले हमने पैराग्राफ को काउंट करना होता है कि उसमें कितने वर्ड्स हैं। जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका 1/3 का पैराग्राफ बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 वर्ड्स होंगे पैराग्राफ में जो हमें प्रेसे के लिए दिया गया है, तो हम उसे 33 वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन बात यह है कि उसमें सारी अहम चीजें आनी चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। असल हमारा टास्क ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट एंड कंप्लीट। ये तीनों बातें हमने आर्टिकल राइटिंग में भी पढ़ी थी कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसे हमें बहुत दफा पढ़ना है। जितनी भी बार में आपको जब तक समझ आए, आपने उसे बार बार रीड करना है, अल्फाजों के मतलब देखने हैं और टॉपिक के बारे में क्लैरिफाई करना है कि टॉपिक क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि जब तक आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि टॉपिक किस बारे में है, तो आप उसे कंसाइज नहीं कर सकेंगे। कंसाइज का वही मतलब होता है कि हमने बहुत सारे अल्फाजों में से थोड़े से अल्फाज लेके और एक कंप्लीट पैसेज लिखना है। उसके बाद एक कोहेरेंट। अब ये अहम पॉइंट है कि जो भी हम पॉइंट्स लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम उनको एज इट इज लिख देंगे और लिखने के बाद उनके दरमियान में कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगी, कोई लिंक नहीं बनेगा। उन सारे पॉइंट्स के दरमियान में एक सीक्वेंस बननी चाहिए, एक सीरीज बननी चाहिए, तो फिर उन पॉइंट्स में कोहेरेंस आएगी। और उसके बाद कंप्लीट है हमारे पास। कंप्लीट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं तो उन 3 पैराग्राफ्स में से आपने फर्स्ट पैराग्राफ से ही बस अहम पॉइंट्स ले लिए हैं सारे और आप उनको लिख रहे हैं, और बाकी 2 पैराग्राफ आपने मिस कर दिए और ये कहा कि हमारी प्रेसी बन गई। इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। सारे पैराग्राफ्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको वो लेने हैं और उसके बाद उनको एक क्लियर पैसेज, एक क्लियर पैराग्राफ की, सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होगा। जितने भी वर्ड्स उसका 1/3 बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नो नीड ऑफ ओपिनियन। यानी कि राइटर ने जो भी टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन दिया होगा, जो भी पैराग्राफ में लिखी हुई होगी जो बात, जैसी आपने उसे वैसे का वैसा लिखना है, चाहे आप उस बात से एग्री करते हैं या नहीं। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि हम अपना ओपिनियन बताएंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। 6th पॉइंट इज योर ओन वर्डिंग। यानी कि अब प्रेसी राइटिंग के लिए हमारी इंग्लिश का भी अच्छा होना ज़रूरी है कि जो भी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि हमने
जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसको ऐसे कि ऐसी उसकी वर्डिंग ली और लिख दिया उसे, नहीं, उसे हमें अपने अल्फाज में लिखना होगा। जैसे हम उर्दू में काफ़ी चीज़ों को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में उस पैराग्राफ में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले उनको आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है और कोशिश करके कम से कम अल्फाज में बहुत बड़ी से बड़ी बात को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंक्लूड ऑल फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, यानी पैराग्राफ के अंदर जो भी फैक्ट्स बताए गए होंगे, एग्जाम्पल्स दी गई होंगी, एविडेंसेस दिए गए होंगे या फिर रेफरेंसेस दिए गए होंगे, उनमें से एक भी हमें मिस नहीं करना। सारे एविडेंसेस, सारे फैक्ट्स, सारे रेफरेंसेस को हमने अपनी प्रेसी राइटिंग के अंदर इंक्लूड करना है। जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं उसमें लाजमी उन सब बातों को इंक्लूड करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज गिव इट अ टाइटल। तो जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया होगा, जब आप उससे बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड घूम रहा है। तो फिर आप उस बात से समझ जाएंगे कि जो भी पैसेज में बताया गया है उसे आप एक टाइटल दे सकेंगे। जब आपको पैराग्राफ समझ आएंगे सारे प्रेसी के दिए हुए, तो फिर आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि ये किस बारे में है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेसी को एक टाइटल भी देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेसी राइटिंग के बारे में कि आपने लाजमी टाइटल देना होता है। पहले क्या होता था, ऐसे राइटिंग वगैरह के लिए हमें टाइटल पहले से दिए जाते थे और फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करते थे, लेकिन हम अब ऑलरेडी एक्सप्लेन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालेंगे, उनको कोहेरेंट बनाएंगे, उनके दरमियान में एक सीक्वेंस क्रिएट करवाएंगे और उसके बाद उसे एक अच्छा सा टाइटल देंगे, तो फिर हमारी प्रेसी कंप्लीट होगी। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। और प्रेसी जो है वो एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स को पढ़ के प्रेसीज बनाएं, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।